हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, लिखा हुआ है भारत में लौह और इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन नीचे स्टार्ट करेंगे। भारत का लौह और इस्पात उद्योग देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे, जो कि आता है ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। और ये पॉइंट बताने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, और सेशन को आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी सारे क्लासेस हो, वीडियोज हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता में क्या लिखेंगे, तो भारत लौह और इस्पात में उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। किसमें, लौह और इस्पात में। 2022-26 के आंकड़े के अनुसार भारत ने लगभग 100 मिलियन टन से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। यह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे बड़ी कंपनियां। इस क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां कार्यरत है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, समझे ना, जिंदल स्टील हो गया और अडानी स्टील। ये कंपनियां न केवल उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करती है बल्कि तकनीकी नवाचार और विकास में भी सक्रिय है। चलिए अगले पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे आवश्यकता और उपयोग। इसमें आ जाता है क्या, तो इस्पात का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि निर्माण हो गया, ऑटोमोबाइल, परिवहन और औद्योगिक उपकरण में बढ़ती बढ़ती शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इस्पात की मांग में क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे समस्याएं। कौन कौन से समस्याएं देखने को मिलता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। हालांकि भारत का लौह और इस्पात उद्योग कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके सामने कुछ गंभीर समस्याएं भी है। चलिए जिसमें से फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कच्चे माल की उपलब्धता। लौह और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, कोयला और अन्य खनिज की उपलब्धता में कमी आ रही है। उच्च मांग के कारण कच्चे माल की कीमत बढ़ रही है। अगले में आ जाते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है ऊर्जा की लागत। उद्योग में ऊर्जा की लागत लगातार क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। यह उत्पादन की कुल लागत को प्रभावित करती है और अंततः उपभोक्ता पर बोझ डालती है। अगले पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे पर्यावरणीय चुनौतियां। लोहा और इस्पात उद्योग के कारण होने वाले प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके कारण जल, वायु और भूमि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाएंगे। इसमें दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो प्रौद्योगिकी की कमी। कई छोटे और माध्यम उद्योग में प्रौद्योगिकी की कमी है, जिससे वे उत्पादन में प्रभावी नहीं हो पाते। आधुनिक मशीनरी और तकनीकों का उपयोग न करने से उत्पादन में कमी आती है। अगले पॉइंट में देखेंगे बाजार की अस्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमत में उतार चढ़ाव से उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कंपनियों के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना मुश्किल बनता है। अगले में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 में समझेंगे क्या, तो श्रम बाजार की चुनौतियां। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, तो कुशल श्रमिकों की कमी और श्रम कानूनों की जटिलताएं भी उद्योग के विकास में बाधा डाल रही है। श्रमिकों की उचित प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता
है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, समझे ना। निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ही कंपलसरी है। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है तो। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह सारा चीज आपको वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष को स्टार्ट करेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे, भारत में लौह और इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार उद्योग और संबंधित संगठनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा की लागत में कमी, पर्यावरणीय संरक्षण और तकनीकी नवाचार पर ध्यान देकर भारत के लौह और इस्पात उद्योग को और मजबूत बनाया जा सकता है। इससे न केवल उद्योग का विकास होगा बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता में भी योगदान मिलेगा। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को पहले तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं, इस क्लास से पहले भी 2-4 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का। इसके बाद भी देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा इस पेपर का। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगभग आपको 15 से 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।